नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लगभग सभी कार्य हम बिना माउस से भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लगभग सभी कार्य शॉर्टकट कीज़ के माध्यम से बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फास्ट बनना है तो आज हमारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको 60 ऐसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज़ बताना चाह रहे हैं जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत फास्ट हो जाएंगे और अपने कार्य को बहुत ही आसानी से फटाफट कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बहुत ही मोस्ट शॉर्टकट कीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज़। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर डबल क्लिक किया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो शॉर्टकट कीज़ बताने वाले हैं वो हम आपको पूरी क्रम से बताएंगे, अल्फ़ाबेटिकल। पहले हम A to Z तक जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ की जाती हैं कंट्रोल के माध्यम से उनको देखेंगे और इसके बाद फिर हम बाकी की जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+A। Ctrl+A का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए संपूर्ण टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। यदि हमने MS वर्ड में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम उसको एक की के शॉर्टकट की मदद से पूरा एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम पहले यहाँ पे एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट को ले लेते हैं। जैसे हमने ये टेक्स्ट ले लिया है, अब हम इसको पूरा एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से Ctrl+A बटन को प्रेस करेंगे, पूरा टेक्स्ट हमारा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+V। सेकंड शॉर्टकट की Ctrl+B। Ctrl+B का उपयोग किया जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। जब हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड अर्थात गहरा करना चाहते हैं तब हम Ctrl+V बटन का उपयोग करेंगे। जैसे हम इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, अब हम कीबोर्ड से Ctrl+V बटन को प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पर देखिए इस रिबन में जब हम इसको बोल्ड करेंगे Ctrl+B को दबाएंगे तो ये जो B का आइकन है ये हाईलाइट होगा। जैसे हमने Ctrl+B को दबाया, देखिए बोल्ड, फिर बोल्ड हो जाएगा। इस टाइप से हम शॉर्टकट कीज़ का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+C, कॉपी। कॉपी का उपयोग किया जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की कॉपी करके उसकी और बहुत सारी कॉपीज पेस्ट करने के लिए। जब हम कभी कॉपी ऑप्शंस का उपयोग करते हैं तो उसके बाद पेस्ट का उपयोग जरूर किया जाता है। जैसे हम इस लाइन की अगर कॉपी करना चाहते हैं तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+C बटन को प्रेस किया, ये टेक्स्ट कॉपी हो गया। अब इस टेक्स्ट को हम कहाँ रखना चाहते हैं वहाँ क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+V बटन को प्रेस कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कॉपी के बाद पेस्ट जरूर करना है। पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+V, उसको हम उसके सीरियल पे भी देखेंगे। नेक्स्ट 5वें नंबर की शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+D। Ctrl+D का उपयोग किया जाता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। जब हम Ctrl+D को बटन को प्रेस करते हैं तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक, जिसकी मदद से हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं। Ctrl+D एक ऐसी बटन है जिसका उपयोग दो तरह से किया जाता है। एक, यदि Ctrl+D को हम प्रेस करते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और दूसरा उपयोग इसका है कि यदि आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है तो आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए भी Ctrl+D का उपयोग करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। पहले हम इंसर्ट बटन पर चलें और यहाँ से एक आकृति को डिजाइन कर लेते हैं। ये हमने इसको बना लिया। जब आप किसी शेप को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+D बटन को प्रेस करेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी आ जाएगी। ठीक है। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी कॉपी होती है, और यदि किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं, इस टाइप का आपका कर्सर पेज पे रहता है और Ctrl+D आप दबाएंगे
तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर की आपकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। Ctrl+E का उपयोग किया जाता है टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेंटर करने के लिए। ठीक, जैसे कि अभी आपका अलाइनमेंट आप देख रहे हैं, तो ये जो अलाइनमेंट है ये लेफ्ट है। यदि हम इसके टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेंटर करना चाहते हैं तो हम Ctrl+E बटन को प्रेस करेंगे, इसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा। अलाइनमेंट हमारे 4 होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। तो Ctrl+E बटन जो है वो सेंटर की है। ठीक है। शॉर्टकट की नंबर 7 Ctrl+F। Ctrl+F शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है फाइंड करने के लिए। हम फाइंड बॉक्स की मदद से किसी भी वर्ड को इसमें आसानी से ढूंढ सकते हैं। हम यहाँ Ctrl+F बटन को प्रेस करेंगे तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जिस वर्ड को ढूंढना है उस वर्ड को आप यहाँ टाइप कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम इसमें क्विक वर्ड को ढूंढना चाहते हैं कि क्विक वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे क्विक। टाइप करने के बाद हम करेंगे यहाँ से फाइंड नेक्स्ट, तो क्विक वर्ड जहाँ भी लिखा होगा वो वर्ड हाईलाइट हो जाएगा और हम फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्विक वर्ड को वो ढूंढता जाएगा। ठीक, तो इस तरह फाइंड की मदद से हम किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं। अगली कमांड है हमारी कमांड नंबर 8 Ctrl+G। यदि हम Ctrl+G बटन का उपयोग करते हैं तो हम डॉक्यूमेंट्स के किसी भी पेज पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेज हैं और आप किसी डायरेक्ट पेज नंबर पर जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर एंटर पेज नंबर पर उस पेज नंबर को टाइप कर देंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस पेज पर पहुँच जाएंगे। जैसे यदि आप 10वें नंबर पेज पर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ 10 लिखेंगे और गो टू पर क्लिक कर देंगे, आप डायरेक्ट 10 नंबर पेज पर पहुँच जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट कमांड है हमारी Ctrl+H रिप्लेस। Ctrl+H का उपयोग किया जाता है फाइंड किए गए किसी वर्ड के स्थान पर किसी दूसरे वर्ड को लिखने के लिए या रिप्लेस करने के लिए। जैसे कि अभी हमने Ctrl+F की मदद से क्विक वर्ड को ढूंढा था, अब हम रिप्लेस की मदद से क्विक वर्ड के स्थान पर किसी और वर्ड को रखते हैं। तो हमने यहाँ पे Ctrl+H बटन को प्रेस किया, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें फाइंड वर्ड के आगे क्विक लिखा हुआ है और रिप्लेस के आगे हम लिख देंगे उस वर्ड को जिसे हम क्विक की जगह पर लिखना चाहते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया फास्ट। अब हम यदि इसको रिप्लेस सॉल्व करते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट में क्विक जहाँ भी लिखा होगा वो फास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये चेंज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट कमांड है हमारी Ctrl+I। Ctrl+I का उपयोग किया जाता है इटैलिक के लिए। यदि आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+I बटन को प्रेस करेंगे, टेक्स्ट आपका इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। देखिए यहाँ पर इटैलिक का जो बटन है वो हाईलाइट होगा। ठीक, इस तरह से हम टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जे का Ctrl+J। जे का उपयोग किया जाता है अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि आप इस पैराग्राफ को देखिए, पैराग्राफ लेफ्ट से बिल्कुल मार्जिन के बराबर आ रहा है लेकिन राइट से वो मार्जिन के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+J बटन को प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ हमारा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से मार्जिन के बराबर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+K। Ctrl+K का उपयोग किया जाता है हाइपरलिंक के लिए। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में एक लिंक बनाना चाहते हैं जिससे क्लिक करते ही आप किसी वेब पेज पर या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकें तो आप यहाँ पर हाइपरलिंक का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से Ctrl+K बटन को प्रेस करेंगे, हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम एड्रेस बार में उस वेबसाइट का पता लिख देंगे जिसको हम
लिंक जोड़ना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं www.google.com। ठीक, ओके करेंगे। तो जैसे ही आप हाइपरलिंक कर देंगे तो डॉक्यूमेंट में आपने जो भी वर्ड को हाईलाइट किया था वो ब्लू कलर का हो जाता है और उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। और जब आप उसके ऊपर पॉइंटर लेके आएंगे तो इस टाइप का मैसेज शो होगा। आपने जो लिंक जोड़ी है उस लिंक का नाम आएगा और लिखा होगा CTRL प्लस क्लिक टू फॉलोइंग लिंक। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जिसकी आपने इससे लिंक जोड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कमांड है हमारी Ctrl+L। Ctrl+L का मतलब होता है हमने जो पैराग्राफ लिखा है उसका अलाइनमेंट लेफ्ट करने के लिए। वैसे तो किसी भी पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही होता है, लेकिन यदि आपने अलाइनमेंट को चेंज किया है तो आप वापस उसको लेफ्ट अलाइनमेंट में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ है, अभी इसका अलाइनमेंट हमने जस्टिफाई किया है, हम इसको फिर से लेफ्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+L बटन को हम प्रेस करेंगे, इसका अलाइनमेंट L हो जाएगा। ठीक, Ctrl+J दबाएंगे फिर से जस्टिफाई हो जाएगा, L दबाएंगे फिर से लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि अलाइनमेंट लेफ्ट है या जस्टिफाई है या सेंटर है या राइट है? तो टेक्स्ट जो हमारा होता है पैराग्राफ, यदि वो लेफ्ट साइड से बिल्कुल मार्जिन के बराबर आता है तो लेफ्ट पैराग्राफ है और राइट से वो मार्जिन के बराबर नहीं आता है। यदि हम इसको राइट में चेंज करते हैं तो राइट से मार्जिन के बराबर आएगा, लेफ्ट से नहीं आएगा। और यदि हम इसको सेंटर करते हैं तो दो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से मार्जिन के बराबर नहीं आता है। और यदि हम उसको जस्टिफाई करते हैं तो वो मार्जिन के लेफ्ट राइट दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन से हमारा CTRL+M। CTRL+M का उपयोग होता है इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए, इंडेंट को बढ़ाने के लिए। कैसे बढ़ाएंगे? जैसे कि ये हमने एक लाइन लिखी है, यदि हम Ctrl+M बटन को दबाते हैं तो इंडेंट आगे की ओर जा रहा है। इंडेंट होता कहाँ है? देखिए, हम जब इंडेंट Ctrl+M बटन को प्रेस करेंगे तो इस इंडेंट पॉइंट को आप यहाँ पर देखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब हम Ctrl+M बटन को दबा रहे हैं तो ये इंडेंट राइट साइड में मूव हो रहा है। तो इस तरह आप इंडेंट से किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड में सेट कर सकते हैं। इसका उपयोग किया जाता है जैसे कि आपने टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे आप कुछ चित्र बनाना चाहते हैं या कुछ पेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ जगह छोड़ देते हैं। ये इंडेंट का उपयोग होता है। ठीक है, इसको हम अगर इंडेंट को हमने राइट साइड में सेट किया है, उसको डिक्रीज करना है, फिर से उसको लेफ्ट साइड में लेके आना है तो Ctrl+Shift+M बटन का उपयोग इसमें किया जाता है। तो अगली कमांड है हमारी Ctrl+Shift+M। इस बटन से इंडेंट, बड़े हुए इंडेंट को हम फिर से लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कमांड है हमारी Ctrl+N। Ctrl+N तो सबकी जानी पहचानी कमांड है। Ctrl+N का उपयोग किया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए। जब भी आप Ctrl+M बटन को प्रेस करते हैं तो एक खाली डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आ जाता है। अगली कमांड है Ctrl+O। Ctrl+O का उपयोग किया जाता है हमारे द्वारा सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को फिर से ओपन करने के लिए। यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है तो आप उसको Ctrl+O बटन, कमांड की बटन से ओपन कर सकते हैं। जब आप Ctrl+O बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स सेव किए हुए हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक, अगली शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+P। Ctrl+P का उपयोग किया जाता है प्रिंट के लिए। जैसे हम Ctrl+P को बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें हम आवश्यकता अनुसार सेटिंग्स को चेंज करके अपने प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+R। Ctrl+R का उपयोग किया जाता है पैराग्राफ के अलाइनमेंट को राइट में सेट करने के लिए। हम यहाँ से पैराग्राफ ओपन कर लेते हैं। अभी हमारा ये जो पैराग्राफ है ये लेफ्ट अलाइनमेंट है इसका, इसको हमें राइट में करना है तो Ctrl+R बटन को प्रेस करेंगे तो इसका अलाइनमेंट राइट साइड में सेट हो जाएगा। ठीक, अगला शॉर्टकट की हमारी Ctrl+S।
कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है बनाए गए न्यू डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए। आप चाहते हैं कि आपने कोई नया डॉक्यूमेंट बनाया, उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस एस बटन को आप प्रेस करेंगे, आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप फाइल नेम कहेंगे, यहाँ पर जिस नाम से लिखना चाहते हैं वो नाम लिख देंगे और फाइल को सेव कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी का उपयोग किया जाता है टैब को सेट करने के लिए। अभी आपने देखा था इंडेंट, इंडेंट के जैसे मिलता जुलता टैब ऑप्शंस होता है। जैसे हम यहाँ पर इस लाइन पर टैब का उपयोग करके बताते हैं आपको कि जब हम कंट्रोल प्लस टी बटन को दबाते हैं तो टैब सेट होता है। सेट होने के बाद जब हम टैब बटन को दबाएंगे तो टेक्स्ट हमारा उस टैब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको बिना लाइन के समझते हैं हम। जैसे कि यहाँ हमने कर्सर को लिया है, अब हम कंट्रोल प्लस टी बटन को प्रेस करेंगे। इससे पहले आप देखिए, हम इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। जब हम यहाँ कंट्रोल प्लस टी बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये आगे खिसकेगा। कंट्रोल प्लस टी, देखिए ये टैब सेट हो रहा है। हमने टैब को 1.5 पर सेट कर दिया है। अब हम कीबोर्ड से जब टैब बटन को दबाएंगे तो हमारा कर्सर 1.5 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, एक बार और देखते हैं। हमने एक बार और कंट्रोल प्लस एन बटन को प्रेस किया और यहाँ पर कंट्रोल प्लस टी बटन को हम प्रेस कर रहे हैं। 2 3 4 बार हमने कंट्रोल प्लस टी बटन को प्रेस किया। अब हमारा टैब 2 इंच पे सेट हो गया है। अब जब हम कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर 2 इंच पे सीध में आ जाएगा। ये होता है टैब। यदि हम टैब को, जो हमने टैब लगाए हैं, इनको रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी बटन का हम इसमें उपयोग करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट टी, इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो हमने जो टैब लगाए थे वो टैब हट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का उपयोग किया जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट में अंडरलाइन देने के लिए। यदि आप इस टेक्स्ट में अंडरलाइन देना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल प्लस यू बटन को प्रेस करेंगे, अंडरलाइन आ जाएगी। और यदि अंडरलाइन है उसको हटाने के लिए भी हम कंट्रोल प्लस यू बटन का प्रेस करेंगे। ठीक है, अगली शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किया जाता है कॉपी या कट के साथ। यदि आपने किसी लाइन को या किसी पैराग्राफ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी किया है तो उसके बाद कंट्रोल प्लस वी बटन की मदद से हम उसको पेस्ट करते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल सी से हमने इसको कॉपी किया और कंट्रोल वी बटन को हमने प्रेस किया तो ये पेस्ट हो जाता है। शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग किया जाता है करंट डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए या करंट डॉक्यूमेंट की विंडो को बंद करने के लिए। जैसे हमने विंडो ओपन की है, इसको हम बंद करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बटन को प्रेस करेंगे। सिस्टम हमसे एक मैसेज पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव दिस चेंज टू डॉक्यूमेंट। आप जिस डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं उसको आप सेव करना चाहते हैं तो यस, नहीं करना है तो नो, और इसको हम नो करेंगे। जो डॉक्यूमेंट हमने खोला था वो बंद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किया जाता है कट के लिए। आपने यदि यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे हम प्री डिफाइंड टेक्स्ट को ले लेते हैं, फिर से ये हमने ले लिया है। हम ये चाहते हैं कि पहले वाला जो सेंटेंस है इसको हम सिलेक्ट करके कट करके इसको नीचे लाना चाहते हैं, तो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स बटन को प्रेस करेंगे और टेक्स्ट को कहाँ रखना है वहाँ क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस वी बटन को प्रेस कर देंगे। इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है रीडू के लिए, लेकिन रीडू कमांड तभी कार्य करती है
जब हम अंडू कर देते हैं। तो पहले हम अंडू की शॉर्टकट की का उपयोग करके देखेंगे। अंडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड। ठीक, अंडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड से आप हमारे एमएस वर्ड में किए गए कार्यों को अंडू कर सकते हैं। यदि हमसे एमएस वर्ड में कोई गलतियां हो जाती हैं तो एमएस वर्ड हमारी गलतियों को माफ करता है और कंट्रोल प्लस जेड बटन से उन गलतियों को हटा देता है। जैसे कि हमसे गलती से ये लाइन डिलीट हो गई है, हम अंडू कर देंगे तो ये लाइन वापस आ जाएंगी। तो हम अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड बटन को प्रेस करेंगे, आ जाएगा। और रीडू कंट्रोल प्लस वाई से अंडू द्वारा किए गए कार्य को फिर से हटाने के लिए रीडू का उपयोग किया जाता है। अब यदि हम कंट्रोल प्लस वाई करते हैं तो अंडू से जो कार्य हुआ था वो फिर से हट गया। ठीक, ये अंडू रीडू, इस तरह हम कार्य कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस F7। अभी तक हमने जो शॉर्टकट कीज की हैं वो शॉर्टकट कीज कंट्रोल के साथ वाली हैं और अल्फ़ाबेट वाले कंट्रोल के साथ। अब जो हम शॉर्टकट कीज करना चाह रहे हैं वो थोड़ी एडवांस हैं और उनका अलग अलग उपयोग है। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की हम जो यूज करेंगे वो है F7। F7 शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। यदि आपने डॉक्यूमेंट्स में कोई स्पेलिंग गलत लिखी है तो आप उसको स्पेलिंग एंड ग्रामर की मदद से चेक करके ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट की जो स्पेलिंग है इसमें हम ई को हटा देते हैं तो ये स्पेलिंग हमारी गलत हो गई है। थोड़ी सी फॉन्ट की साइज बढ़ा देता हूँ जिससे क्लियर दिखे। ये डॉक्यूमेंट की जो स्पेलिंग है ये गलत है क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन, रेड कलर की अंडरलाइन शो हो रही है जो ये बता रही है कि ये स्पेलिंग गलत है। इस स्पेलिंग को हम चेक करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से F7 बटन को प्रेस करेंगे, ओनली F7 बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें गलत स्पेलिंग रेड कलर से शो होती है जिसको हम यहाँ सजेशन में दी गई स्पेलिंग के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी शिफ्ट प्लस F7। इसका उपयोग किया जाता है सिमुलेटिव वर्ड को ढूंढने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा कोई वर्ड जिसके समानार्थी शब्द, जिससे मिलते जुलते वर्डों को आप देखना चाहते हैं, सिमिलर वर्ड जिन्हें बोलते हैं, उनको आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम डॉक्यूमेंट्स को हमने सिलेक्ट किया है, अब हम शिफ्ट प्लस F7 बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स से संबंधित मिलते जुलते वर्ड जितने भी हैं उन सबकी लिस्ट हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक, तो इस टाइप से हम थर्ड सिस की मदद से किसी भी शब्द से संबंधित वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं। अब की हमारी कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन का उपयोग किया जाता है फॉन्ट साइज को कम करने के लिए। यदि हम चाहते हैं कि इन अक्षरों की साइज को कम किया जाए शॉर्टकट की मदद से तो हम कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन, जो पी के बाद ब्रैकेट बना हुआ है, बिग ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, उसको हम दबाएंगे तो अक्षरों की साइज कम हो जाएगी। और यदि ब्रैकेट क्लोज को दबाते हैं तो अक्षरों की साइज बढ़ जाती है। तो ये दो शॉर्टकट कीज हम एक साथ कर रहे हैं। ब्रैकेट्स ओपन से अक्षरों की साइज कम होगी और ब्रैकेट ओपन से क्लोज से अक्षरों की साइज बढ़ेगी। अक्षरों की साइज को कम ज़्यादा करने के लिए दो शॉर्टकट कीज का उपयोग और किया जाता है। यदि हम अक्षरों की साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल शिफ्ट एंड लेस देन का उपयोग करते हैं। ठीक, अक्षरों की साइज को कम करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का उपयोग करते हैं अक्षरों की साइज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अक्षरों की साइज को कम ज़्यादा करने के लिए हमारे पास 4 शॉर्टकट कीज हैं। अक्षरों की साइज को इंक्रीज बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का उपयोग करेंगे और कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज का उपयोग करेंगे। और यदि हम कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं
तो अक्षरों की साइज कम होगी, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ब्रैकेट लेस देन का उपयोग करेंगे तो अक्षरों की साइज कम होगी। इन दोनों में एक अंतर है, यदि हम कंट्रोल और ब्रैकेट क्लोज से साइज बढ़ाते हैं तो साइज एक एक पॉइंट बढ़ती है। देखिए आप ऊपर की साइड फॉन्ट साइज में हम देखेंगे यहाँ पर। और यदि हम इन अक्षरों की साइज को बढ़ाते हैं, अभी हम साइज बढ़ा रहे हैं कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज से, तो देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 1 पॉइंट्स आगे बढ़ रही है। और यदि हम कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन से साइज बढ़ाते हैं तो साइज डायरेक्ट बढ़ती है, 24, 26, 28, 36 इस टाइप से बढ़ती है। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। अगली शॉर्टकट की है हमारी होम। होम को उपयोग किया जाता है टेक्स्ट में जो हमारा कर्सर होता है उसको एडजस्ट करने के लिए। पहले हम इस पैराग्राफ को ठीक कर लेते हैं। ये हमने पैराग्राफ ले लिया है। अभी हमारा कर्सर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में है। हम यदि होम बटन को प्रेस करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा जो कर्सर है वो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही है। यदि हमारा कर्सर पैराग्राफ के एंड में आता है और अब अगर होम बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर पैराग्राफ की मतलब जिस लाइन में हमारा कर्सर है उस लाइन के स्टार्टिंग में आ जाता है। जैसे देखिए हमने कर्सर को लाइन के लास्ट में लाके रख दिया है। अब यदि हम होम बटन को प्रेस करते हैं तो कर्सर हमारा लाइन के स्टार्टिंग में आ जाता है, और यदि हम एंड बटन को प्रेस करते हैं तो कर्सर हमारा लाइन के आखिर में आ जाता है। तो ये दो कमांड्स का उपयोग हम एक साथ कर रहे हैं। होम बटन का उपयोग किया जाता है कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग में लाने के लिए, और एंड बटन का उपयोग किया जाता है कर्सर को लाइन के एंड में लाने के लिए। अगली शॉर्टकट की है हमारी शिफ्ट प्लस एंड। शिफ्ट प्लस एंड का उपयोग किया जाता है लाइन को स्टार्टिंग से एंड तक सिलेक्ट करने के लिए। यदि हमारा कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में है और हम शिफ्ट प्लस एंड बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी लाइन एंड तक सिलेक्ट हो जाती है, और यदि हमारा कर्सर एंड में है तो हम शिफ्ट प्लस होम बटन से लाइन को आगे तक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो शॉर्टकट कीज भी हम एक साथ यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस एंड से स्टार्टिंग से एंड तक सिलेक्ट करने के लिए लाइन को, और शिफ्ट प्लस होम से एंड से स्टार्ट तक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी पेज अप एंड पेज डाउन। ये दो शॉर्टकट कीज भी एक साथ यूज की जाती हैं। यदि हमारा कर्सर पैराग्राफ में ऊपर की ओर है, यदि हम पेज डाउन बटन को प्रेस करते हैं तो पेज हमारा नीचे की ओर आता जाता है, और यदि हम नीचे की साइड हैं तो पेज अप से हम पेज को ऊपर की ओर ऊपर नीचे करके स्क्रॉल करके आसानी से देख सकते हैं। ये है हमारे पेज अप एंड पेज डाउन। इन दोनों कीज का उपयोग भी एक साथ किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड। इसका उपयोग किया जाता है टेक्स्ट को स्टार्टिंग पॉइंट्स से सिलेक्ट करने के लिए। जैसे कि हमारा कर्सर स्टार्टिंग में है, हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट स्टार्टिंग से एंड तक पूरा एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। यदि हमारा कर्सर सेकंड पैराग्राफ पर है और अब हम कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन को प्रेस करते हैं तो उसके नीचे जितना भी टेक्स्ट है, कर्सर के बाद का जितना भी टेक्स्ट होता है वो एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। अगली शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल शिफ्ट होम। यदि हमारा कर्सर नीचे की साइड है और हम उसके ऊपर का पूरा टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट होम बटन को प्रेस करेंगे, कर्सर के ऊपर का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगली शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की मदद से हम एक एक पैराग्राफ को नीचे की साइड सिलेक्ट करते चलेंगे। जैसे हमारा कर्सर अभी स्टार्टिंग में है, हमें एक एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को दबाएंगे तो हमारे एक एक पैराग्राफ सिलेक्ट होते जाएंगे। ठीक, इसके साथ एक कमांड और यूज की जाती है, कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो। यदि आप नीचे से ऊपर की ओर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो को आप दबाएंगे तो पैराग्राफ नीचे से ऊपर की ओर सिलेक्ट होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन से हमारा शिफ्ट प्लस F5 किया जाता है लास्ट वर्किंग एरिया पर जाने के लिए। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया ठीक, हम अभी इस लाइन पर कार्य कर रहे हैं और हमारा कर्सर यहाँ आ गया है, गलती से हमसे क्लिक हो गया, कर्सर हमारा यहाँ पहुँच गया। अब हम ये भूल गए कि हम लास्ट में कहाँ कार्य कर रहे थे, तो हम शिफ्ट प्लस F5 बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है जहाँ हमने लास्ट बार काम किया था। तो लास्ट वर्किंग एरिया पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस F5 बटन का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है एक साथ एक वर्ड को डिलीट करने के लिए। जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर है, हम अभी बैक स्पेस से इसको मिटाएंगे तो एक एक अक्षर मिटता है। हम ये चाहते हैं कि एक बार में पूरा एक वर्ड डिलीट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो वो पूरा वर्ड एक साथ डिलीट हो जाता है। देखिए एक बार में एक वर्ड पूरा डिलीट हो रहा है। तो जब हमें एक वर्ड पूरा डिलीट करना हो तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस बटन का उपयोग करते हैं। ये हमें कब करना है, जब हमारा कर्सर वर्ड के लास्ट में होगा, वर्ड के पीछे की साइड होगा, राइट साइड में होगा। और यदि हमारा कर्सर वर्ड से पहले है तो वर्ड से पहले यदि हमारा कर्सर होता है तो हम अक्षरों को मिटाने के लिए डिलीट बटन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह यदि हम लेफ्ट साइड से पूरे अक्षरों को, पूरे वर्ड को एक साथ मिटाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डिलीट बटन का उपयोग करेंगे। इस तरह हम कंट्रोल प्लस डिलीट बटन का उपयोग करके भी वर्ड को मिटा सकते हैं। अगली शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस F3। कंट्रोल प्लस F3 का उपयोग किया जाता है कि टेक्स्ट को स्प्रिंग करने के लिए। जैसे हम टेक्स्ट को स्पाइंग करते हैं, मतलब हम किसी भी एक टेक्स्ट को यहाँ से उठाएंगे और कंट्रोल प्लस F3 को प्रेस कर देंगे तो यहाँ से वो टेक्स्ट कट हो गया। हम दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हमने और कंट्रोल प्लस F3 बटन को प्रेस किया, कट हो गया। अब हम इन दोनों टेक्स्टों को एक साथ पेस्ट करना चाहते हैं, तो एक साथ पेस्ट करने के लिए अगली शॉर्टकट की उपयोग करेंगे जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 बटन को प्रेस करेंगे तो जिन टेक्स्ट को हमने जिस क्रम से कट किया था उसी क्रम से वो पेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। इसका उपयोग किया जाता है बुलेट्स लिस्ट बनाने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर एक लिस्ट टाइप कर लेते हैं। ये हमने एक लिस्ट बना ली है, इसको हम बुलेट लिस्ट में चेंज करना चाहते हैं तो हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट L बटन को प्रेस करेंगे तो ये बुलेट लिस्ट में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल शिफ्ट प्लस P। कंट्रोल शिफ्ट प्लस P का उपयोग किया जाता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P बटन को प्रेस करते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। एक शॉर्टकट की और भी है जिसका उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है, वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। इस बटन से भी आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। ठीक, अगली शॉर्टकट की हमारी लाइन स्पेसिंग की। लाइन स्पेसिंग का उपयोग किया जाता है लाइनों के बीच की दूरी चेंज करने के लिए। यदि हम कंट्रोल प्लस 2 को दबाते हैं तो लाइन के बीच की दूरी 2 हो जाएगी, यदि हम 1 करते हैं तो 1 हो जाएगी और यदि हम 5 दबाते हैं तो 1.5 होगी।
तो लाइन स्पेसिंग की जो शॉर्टकट की है उसको Ctrl+1, Ctrl+2 एंड Ctrl+5 यूज किया जाता है। Ctrl+1 से लाइनों के बीच की दूरी 1 होती है, Ctrl+2 से लाइनों के बीच की दूरी 2 पॉइंट होती है और Ctrl+5 से लाइनों के बीच की दूरी 1.5 होती है। ठीक है, अगली शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+F1। Ctrl+F1 का उपयोग किया जाता है, ये जो रिबन हमें यहाँ दिख रहा है इसको शो हाइड करने के लिए। यदि हम इस रिबन को हाइड करना चाहते हैं तो हम Ctrl+F1 को प्रेस करेंगे, रिबन हाइड हो जाएगा और फिर से Ctrl+F1 को प्रेस करेंगे, रिबन शो हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की हमारी Shift+F3। Shift+F3 का उपयोग किया जाता है केस को चेंज करने के लिए। देखिए कैसे करते हैं। हमने इस सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया है। यदि हम Shift+F3 को दबाते हैं, कैपिटल में चेंज हो गया, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस, इस तरह से इसमें वो केस चेंज होते रहते हैं। इस तरह आप डायरेक्ट ही F3 के माध्यम से केस को चेंज कर सकते हैं। वैसे अगर हम रिबन से अगर केस को चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, फिर यहाँ से हम केस को चेंज करते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट की मदद से डायरेक्ट ही इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगली शॉर्टकट की है हमारी करंट डेट की। यदि हम डॉक्यूमेंट्स में कोई करंट डेट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स में करंट डेट को ऐड करना चाहते हैं तो हम Alt+Shift+D बटन को प्रेस करेंगे। Alt+Shift+D। जैसे हम Alt+Shift+D बटन को प्रेस करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में करंट डेट आ जाएगी। और अगर टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, करंट टाइम, तो हमारे सामने Alt+Shift+T बटन दबाते ही करंट टाइम भी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली शॉर्टकट की है हमारी सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट की। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट होते क्या हैं? जब हम साइंस या मैथमेटिक्स की कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे कि पावर के लिए या हमें कुछ नंबर्स लिखना होता है नीचे टेक्स्ट के, तो हम सबस्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा H2O। अब H2O में ये जो O है इसको हमें H के नीचे की साइड रखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट में चेंज कर देंगे। तो सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो है Ctrl एंड प्लस, इसकी शॉर्टकट की, या Ctrl+= भी इसको कह सकते हैं। ठीक, एक बार करके देखते हैं हम। ये हमने लिखा है। अब हम ये चाहते हैं कि ये 2 जो है ये नीचे आ जाए, तो हम करेंगे Ctrl+, इस तरह से हम टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि टेक्स्ट में हमें पावर चढ़ाना है, जैसे कि x की पावर 2 करना है, x की पावर 2, तो हम 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+Shift और प्लस बटन को प्रेस करेंगे, x की पावर 2 हो जाएगी। तो इस अगली शॉर्टकट की है हमारी मैक्रो। यदि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो को रिकॉर्ड कर रखा है तो उसको रन करने के लिए हम Alt+F8 बटन को प्रेस करेंगे, Alt+F8 बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने रिकॉर्ड किए गए सभी मैक्रोस की लिस्ट आ जाती है। फिर हमें जिस मैक्रो को रन करना है उसको सिलेक्ट करके रन बटन पर क्लिक कर देते हैं, मैक्रो रन हो जाता है। ठीक, अगली शॉर्टकट की हमारी प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किया जाता है बनाए गए डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए कि जब हम इसकी प्रिंट निकालेंगे तो कैसा प्रिंट होगा। तो इसकी शॉर्टकट की हमारी Ctrl+F2। Ctrl+F2 दबाते से ही MS वर्ड का पेज प्रिंट प्रीव्यू के रूप में दिखने लग जाता है और फिर से Ctrl+F2 बटन दबाते से ही पेज हमारा नॉर्मल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है हमारी वो है Alt+F4। Alt+F4 से हम हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स को या पूरी MS वर्ड की विंडो को बंद कर सकते हैं।
लेकिन इससे पहले हम आपको एक शॉर्टकट की और बता देते हैं। ये शॉर्टकट की MS वर्ड की बहुत महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है। इसमें आप पूरे कार्य एक ही शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी टैब को सिलेक्ट करना चाहते हैं, होम को, इंसर्ट को, पेज लेआउट को, रेफरेंस को, किसी भी टैब को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक शॉर्टकट की याद करना है। आप कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप अल्ट बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए सभी टैब के आगे या नीचे की साइड उनका जो मेन वर्ड अक्षर है वो लिखा हुआ आ गया है। अब यदि आपको होम को सिलेक्ट करना है तो आप एज बटन को प्रेस करेंगे, होम के पूरे ऑप्शंस आ जाएंगे और उनमें भी नंबर्स लिखे होंगे। अब यदि मान लीजिए कि आपको अक्षरों की साइज कम करना है तो अक्षरों की साइज के ऊपर लिखा हुआ है FS। जब आप FS को दबाएंगे तो अक्षरों की साइज सिलेक्ट हो जाएगी। कम करना है, कितनी कम करना है वो आप टाइप कर दीजिए। तो आपको इन ऑप्शंस का उपयोग करने के लिए भी माउस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट शॉर्टकट कीज की मदद से ऑप्शंस पर पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको फॉन्ट सिलेक्ट करना है, तो फॉन्ट सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, टैब बटन को प्रेस करेंगे, होम को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, फॉन्ट सिलेक्ट करना है, तो फॉन्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है FF, तो हम एक साथ FF को दबा देंगे, फॉन्ट सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आप एरोस की मदद से फॉन्ट को चुन सकते हैं। फॉन्ट चुन लिया, अब आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज की मदद से भी आप पूरे MS वर्ड को अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं और बहुत ही फास्ट बन सकते हैं। तो लास्ट शॉर्टकट कीज है हमारी Alt+F4। Alt+F4 उपयोग किया जाता है विंडो को बंद करने के लिए। जैसे हम Alt+F4 को प्रेस करेंगे, MS वर्ड हमसे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव चेंज, आप इसको चेंज करना चाहते हैं। यदि चेंज करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते हैं, सेव नहीं करना चाहते हैं तो नो करके एंटर कर देंगे। विंडो हमारा बंद हो जाएगा और हम वापस से अपने डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।